कल्याण पुस्तिका भाग 94 संख्या 3 शीर्षक है मनन करने योग्य गुरु की अवहेलना का दुष्परिणाम। गर्ग संहिता से लिया गया है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वन में गोचारण कर रहे थे। सहसा गोप बालकों के बीच में कंस द्वारा प्रेषित महाबली दैत्य अरिष्टासुर आया। उसकी आकृति पर्वताकार शांड जैसी थी। वह अपने सिंहनाद से पृथ्वी पर आकाश को गूंजा रहा था और सींगों से पर्वतीय तटों को विदीर्ण कर रहा था। उसे देखते ही गोपियां, गोप और गौओं के समुदाय भय से इधर उधर भागने लगे। दैत्यों के नाशक भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको अभय देते हुए कहा, डरो मत। माधव ने उसके सींग पकड़ लिए और उसे पीछे धकेल दिया। उस राक्षस ने भी श्री कृष्ण को धकेल कर 2 योजन पीछे कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ ली और बाहुवेग से घुमाते हुए उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर पटक दिया जैसा छोटा बालक कमंडलों को फेंक दे। अरिष्ट फिर उठा। क्रोध से उसके नेत्र लाल हो रहे थे। उस महादुष्ट वीर ने सिंगों से लाल पत्थर उखाड़कर मेघ की भांति गर्जना करते हुए श्री कृष्ण के ऊपर फेंका। श्री कृष्ण ने उस प्रस्तर को पकड़कर उल्टे उसी पर दे मारा। उस शिलाखंड के प्रहार से वह मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। उसने अपने सींगों के अग्रभाग से पृथ्वी पर प्रहार करना आरंभ किया। इससे पृथ्वी के भीतर से पानी निकल आया। तब श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर बार बार घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा जैसे हवा कमल को उठाकर फेंक देती है, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसी समय वह वृषभ का रूप त्याग कर ब्राह्मण शरीरधारी हो गया और श्री कृष्ण के चरणाबिंदों में प्रणाम कर भक्ति से गदगद वाणी से बोला, हे भगवान, मैं बृहस्पति का शिष्य द्विज श्रेष्ठ वरतंतु हूँ। मैं बृहस्पति जी के समीप पढ़ने गया था। उस समय उनकी ओर पांव फैलाकर उनके सामने बैठ गया था। इससे वे मुनि रोषपूर्वक बोले, तू मेरे आगे बैल की भांति बैठा है। इससे गुरु की अवहेलना हुई है, अतः दुर्बुद्धि तू बैल हो जा। माधव, उस शाप से मैं वंग देश में बैल हो गया। असुरों के संग में रहने से मुझमें असुर भाव आ गया था। अब आपके प्रसाद से मैं शाप और असुर भाव से मुक्त हो गया। आप श्री कृष्ण को नमस्कार है। आप भगवान वासुदेव को प्रणाम है। प्रणत जनों के क्लेश का नाश करने वाले आप गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। यूं कहकर श्री हरि को नमस्कार करके बृहस्पति के साक्षात शिष्य वरतंतु भुवन को प्रकाशित करते हुए विमान से दिव्य लोक को चले गए। इस प्रकार इस पौराणिक घटना से यह बोध होता है कि अपने गुरुजनों के प्रति व्यक्ति को आदर का भाव रखना चाहिए तथा उनके प्रति शिष्ट व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा इसकी